हे गाइस, वेलकम टू मेडगाथा। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंसेस या फिर पीरियड्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल को हर मंथ होने वाली ब्लीडिंग को मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंसेस बोलते हैं। नॉर्मली हर फीमेल में ये साइकिल 28 डेज़ की होती है, पर इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों की ये साइकिल 22 डेज़ की भी होती है और कुछ लोगों में आफ्टर 35 डेज़ ब्लीडिंग होता है, उनकी साइकिल की लेंथ 35 डेज़ की होती है। नॉर्मल ड्यूरेशन ब्लीडिंग का 4 to 5 डेज़ का होता है, पर कभी कभी ये 2 डेज़ का भी होता है कुछ फीमेल्स में, और कुछ फीमेल 7 डेज़ के लिए भी ब्लीड करती हैं, जो कि एक नॉर्मल बात है। पीरियड्स में बेसिकली क्या होता है, जब हमारा एग रिलीज़ होता है तो यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो उस एग को, जब वो एग स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है और एम्ब्रियो यानी बच्चा बन जाता है, उसको इम्प्लांट करने के लिए डेवलप होता है। जब ऐसा नहीं होता है और हार्मोन्स का विड्रॉल यानी हार्मोन्स हट जाते हैं, तो ये एंडोमेट्रियम शेड हो जाती है या गिर जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होता है। पीरियड्स क्यों जानना इम्पॉर्टेंट है, हमारी साइकिल क्यों इम्पॉर्टेंट है? जिस दिन हमें ब्लीडिंग होती है उस दिन को हम डे 1 कंसिडर करते हैं हमारी साइकिल का, और इस डे 1 के 14th डे के बाद हमें ओव्यूलेशन होता है। हमारा एग बेसिकली 24 आवर्स के लिए लाइव रहता है, यानी फ्रॉम 11 to 16th डे ऑफ आवर साइकिल हम फर्टाइल होते हैं। प्रेगनेंसी होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। पीरियड्स को इरेगुलर तब बोलते हैं जब आपकी पीरियड 21 डेज़ से पहले या फिर 35 डेज़ के बाद आता है। आपको ब्लीडिंग अगर 21 डेज़ से पहले या 35 डेज़ के बाद हो रहा है तो आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं। पीरियड्स को मॉनिटर करने के लिए, बेसिकली ब्लड लॉस को मॉनिटर करने के लिए पैड को देखना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो नॉर्मल पैंटी लाइनर पैड होता है, उसमें अगर बीच में थोड़ा सा स्टेनिंग है तो अराउंड 5 ml ब्लड लॉस है। अगर वो पूरा सोक्ड है तो 15 ml ब्लड लॉस है। यूजुअली एक पीरियड की साइकिल में हमारा ब्लड लॉस अराउंड 80 ml होता है। इसीलिए हमें अपने पैड को देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम अपने ब्लड लॉस को मॉनिटर कर सकें। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी इरेगुलर पीरियड्स के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? आपको क्यों इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं? इसके कॉजेज़ हैं इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी, आप OCPs ले रहे हैं या फिर बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं, कोई वजाइनल ट्रॉमा, यूट्राइन फाइब्रॉइड या यूट्रस में गांठ, मैलिग्नेंट कोई कैंसर, या फिर प्रोलैप्स या पॉलिप। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या फिर ज़्यादा ब्लड लॉस पीरियड्स के टाइम पे हो रहा है, इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? कोई ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर, कोई यूट्राइन फाइब्रॉइड यानी यूट्रस में गांठ, एडिनोमायोसिस, आपकी यूट्रस की पूरी वॉल जो है वो थिक हो गई है, कोई कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या फिर एंडोमेट्रियल कैंसर, या फिर आपके यूट्रस ट्यूब्स या ओवरीज में कोई भी इन्फेक्शन। ये सारी चीज़ें आपके हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की कॉजेज़ हो सकती हैं, पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें ट्रीटेबल हैं, इसीलिए हमें अपने पीरियड्स के ब्लड लॉस और पीरियड्स को मॉनिटर करना ज़रूरी है। थैंक यू।